नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल हल्दी घाटी क्लासेज में। तो आ जाइए सभी विद्यार्थी जल्दी जल्दी। जी अमित जी राम राम, जलदारी जी राम राम। देवेंद्र सर आज लेट हो आप? लेट नहीं है देवेंद्र जी, एक्चुअल में आज जैसे ही घर से निकलने लगा तभी बहुत तेज बारिश आ गई और घर से निकलने ही नहीं दिया। जैसे ही बारिश बंद हुई है वैसे ही मैं आपकी सेवा में उपस्थित हो गया हूं। तो आज का जो टॉपिक दोस्तों वो है हमारा आकृति गिनना। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, आकृति गिनना। ये आज हम टॉपिक पढ़ेंगे। तो जल्दी जल्दी सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। बस कुछ ही देर में मैं क्लास शुरू कर दूंगा। काफी बच्चे आ चुके हैं। रामकेश जी राम राम, रवि कुमार जी राम राम, भागवत जी जय श्री राम, चंद्रमान जी गुड मॉर्निंग, हरबाज जी गुड मॉर्निंग, हरदेश जी राम राम, मुकेश जी राम राम, राम अवतार जी राम राम, अमित जी को राम राम। देवेंद्र जी सर कहाँ हो आज? बिल्कुल यही है। रामू जी गुड मॉर्निंग, बाबूलाल जी गुड मॉर्निंग, रवि कुमार जी राम राम। सभी का बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। और सभी लाइक और शेयर कर दीजिए फटाफट जिससे हम क्लास स्टार्ट करें। ऑलरेडी लेट हो चुके हैं आज क्योंकि ये मौसम का जादू है दोस्तों, जो घर से निकलने ही नहीं दे रहा था। पर आप लोगों का स्नेह और आप लोगों की तपस्या है कि जैसे ही बारिश बंद हुई मैं तुरंत वहां से निकल लिया। जी कविता जी राधे राधे, गौरव जी गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत सभी का। जल्दी जल्दी जुड़ जाइए, बस कुछ ही देर में मैं क्लास शुरू कर दूंगा बिकॉज आई एम लेट आल्सो। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, जुड़ते जाइए जल्दी जल्दी और लाइक करते जाइए। जो नए आए हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कमेंट कीजिए आप लोग जहां भी हैं वहां बारिश हो रही है नहीं हो रही है, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत जबरदस्त बारिश हो रही है। जी सतवीर जी गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत। चलिए तो क्लास शुरू की जाए दोस्तों। जी जितेंद्र जी राम राम। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, आकृति गिनना। बिल्कुल भी नहीं देखने को भी नहीं है। अच्छा देवेंद्र जी कह रहे हैं बिल्कुल भी बरसात नहीं है, पर क्या करें देवेंद्र जी, हमारे यहाँ तो बरसात ने कहर बरसा रखा है। आज तो बारिश में नहाने से मजा आ गया। दिलकेश जी गुड मॉर्निंग, राजेंद्र जी जयपुर में नहीं, मुकेश सर जी मौसम हो रहा है। मुकेश जी बिल्कुल मौसम हो रहा है तो निश्चित रूप से बरसात होगी, क्योंकि यहाँ खूब शानदार वाली बरसात हो चुकी है। चलिए दोस्तों आते हैं अब हमारे टॉपिक पर। टॉपिक का नाम है आकृति गिनना। एक ऐसा टॉपिक है दोस्तों, आप राजस्थान पुलिस की परीक्षा दे रहे हैं, आप पटवार की परीक्षा दे रहे हैं, निश्चित रूप से आपको इस टॉपिक का एक प्रश्न जरूर मिलेगा। अब आपको करना क्या है, क्या समझना है, कुछ कंसेप्ट हैं, पहले उन कंसेप्ट पर ध्यान दीजिए। आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन ज्यादातर मिलेंगे, ध्यान दे लीजिए, परीक्षा में जो प्रश्न आपको सर्वाधिक मिलेंगे उनके अंतर्गत आपसे वो पूछ सकता है त्रिभुज, आपसे पूछ सकता है वर्ग, और आपसे पूछ सकता है आयत और वृत्त। ये चार टाइप बने दोस्तों हमारे, जिनके सवाल आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। अब इनमें भी ध्यान रखना है दोस्तों आपको, त्रिभुज और वर्ग, ये दो जो टाइप हैं, त्रिभुज और वर्ग, ये परीक्षा में सबसे ज्यादा आते हैं। कहने का तात्पर्य है कि आपको उन सवालों की प्रैक्टिस सबसे ज्यादा करनी है जिनके अंतर्गत त्रिभुज या वर्ग पूछे जाते हैं। जी रोहित जी गुड मॉर्निंग। नंबर 2, इस पर विशेष ध्यान दीजिए। जब हम त्रिभुज गिनते हैं, जब हम वर्ग गिनते हैं या आयत गिनते हैं, तो मैं शुरू से एक बात बोलता आया हूं कि मैं फालतू के क्वेश्चन नहीं बताता हूं। मैं केवल उन्हीं क्वेश्चनों पर ज्यादा टारगेट करता हूं जो एग्जाम में आने के प्रबल दावेदार आते हैं। सर मैं आज नया हूं, सवाई सिंह जी, कोई बात नहीं, सवाई सिंह जी नए हो तो अभी कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल नया टॉपिक स्टार्ट किया है हमने। दूसरी जो कंडीशन है, आप जब भी प्रश्न में ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कीजिए, ऐसे प्रश्नों की एक्सरसाइज कीजिए जिनमें संख्या 30 से ऊपर नहीं हो।
30 से ऊपर नहीं हो। मेरा कहने का मतलब यह है कि हमारा जो उत्तर आता है वो कैसा आ गया कि किसी प्रश्न में 16 आंसर आ रहा है, किसी में 20 आ रहा है, किसी में 22 आ रहा है, 24 आ रहा है, 28 आ रहा है। आप उन सवालों पर ज्यादा टारगेट कीजिए जहां संख्या 30 को क्रॉस नहीं करे। ऐसा नहीं है कि सवाल 30 से ऊपर का नहीं आएगा, बिल्कुल आ सकता है। जी ईश्वर जी गुड मॉर्निंग। आ सकते हैं 30 से ऊपर भी, लेकिन उनके आने की संभावना बहुत कम होती है। और यदि 30 से ऊपर आ रहा है तो निश्चित रूप से उस सवाल में किसी ना किसी शॉर्ट ट्रिक का प्रयोग किया जाएगा, या शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से हम उसका उत्तर जल्दी ज्ञात कर सकते हैं। अगर शॉर्ट ट्रिक का प्रयोग नहीं हो रहा है तो निश्चित रूप से उस सवाल के परीक्षा में आने की संभावना कम हो जाएगी। और फिर भी यदि मान लीजिए दोस्तों सवाल परीक्षा में आता है तो फिर ऑप्शन कैसे आते हैं, जैसे मान के चलिए, ध्यान दीजिए, मैं ये एक चित्र दे देता हूं, अभी चर्चा करेंगे इन्हीं सवालों के ऊपर हम। इस तरीके का मैंने एक चित्र दे दिया और इस चित्र में पूछा जा रहा है कि दिए गए चित्र में कितने वर्ग हैं, कितने वर्ग हैं। तो इसमें एक शॉर्ट ट्रिक लगती है कि हमने इन सबको गिन लिया, दोनों तरफ गिना तो कितना आया दोस्तों, 6 आया। 6 आया तो मैंने क्या किया, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36। इन सब का मुझे क्या करना है, योग करना है। तो 16 और 9 25 और 25 50 और 36 86 91। इस चित्र में कितने वर्ग हैं, 91 वर्ग हैं। अब ट्रिक है तो आप इसको उत्तर जल्दी ला पाए हो, ट्रिक नहीं होती तो निश्चित रूप से इसमें वर्ग गिनना बहुत ही कठिन कार्य है। तो इस बात का आप ध्यान रख लीजिए कि जो भी आपके उत्तर आ रहे हैं वो 30 से ऊपर नहीं हो। ऐसे प्रश्नों पर आप ज्यादा टारगेट रखिए। यदि उससे ऊपर आ रहे हैं तो निश्चित रूप से दिए गए प्रश्न में कोई ना कोई शॉर्ट ट्रिक का प्रयोग होगा, और शॉर्ट ट्रिक का प्रयोग नहीं हो रहा है मान लीजिए, तो फिर आपको ऐसे ऑप्शन मिलेंगे जैसे अभी मैंने उदाहरण दिया। तो उसने दे दिया 30, 40, 48 और चौथा दे दिया 32 से ज्यादा। इस तरीके से ऑप्शन दे देगा वो कि मैंने 32 गिन लिए, चाहे शॉर्ट ट्रिक लगा ली, तो मेरा आंसर आ गया 32 से ज्यादा। इस प्रकार के उत्तर आपको मिलेंगे। जी जीतू जी राम राम, बहुत बहुत स्वागत आपका। थर्ड कंडीशन आपको जो याद रखनी है वो क्या याद रखनी है, सभी वर्ग आयत होते हैं। सभी वर्ग क्या होते हैं दोस्तों, आयत होते हैं। आयत की जो विशेषता होती है वो क्या है कि आयत एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी आमने सामने की भुजाएं समान तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। तो यही नियम अगर आप वर्ग पर लगा रहे हो तो वर्ग में नियम अक्षर से लगेगा कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होगा। अब कंडीशन ये कि ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूं, तो राजस्थान पुलिस की परीक्षा में एक क्वेश्चन आया था इस प्रकार से, इस प्रकार से, और उसमें पूछा गया था कि दिए गए चित्र में कितने आयत हैं। ध्यान दे लीजिए प्रश्न क्या दिया गया था, दिए गए चित्र में कितने आयत हैं। तो उसमें आंसर आया था हमारा 16 था। कुछ बच्चों ने ऑब्जेक्शन किया, रिट लगी इस सवाल पर, कुछ बच्चों ने उत्तर दिया कि इसमें 21 आयत हैं। ध्यान दे लीजिए और क्यों दिया गया, मैं कह रहा हूं सभी वर्ग आयत हैं। यदि आप इसमें प्रॉपर आयत गिनते हो यानी लंबाई और चौड़ाई गिनते हो तो उत्तर हमारा 16 आ जाता है। लेकिन इसे हम लेते हैं तो ये एक वर्ग है, ये दूसरा वर्ग है, ये तीसरा, ये चौथा और एक ये पूरा। तो 16 और 5 मिलकर कितने हो गए, 21 हो गए। लेकिन आपको ध्यान देना है यहाँ पर 21 नहीं है राजेंद्र जी, 16 ही है इसका आंसर। लेकिन आपको ध्यान रखना है, मैं खुद कह रहा हूं सभी वर्ग आयत हैं। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है दिए गए चित्र में कितने आयत हैं, इस प्रकार से पूछ रहा है तो केवल और केवल आपको आयत ही देखने हैं, यानी लंबाई और चौड़ाई वाला हिसाब देखना है। अगर वो चाहेगा
परीक्षक चाहेगा कि नहीं विद्यार्थी आयत के साथ साथ वर्ग को भी आयत मानकर सवाल को हल करे, तो निश्चित रूप से आपको प्रश्न में इस प्रकार से मिलेगा, वर्ग को शामिल कर, ये लाइन मिलेगी। अगर ये लाइन नहीं मिल रही है तो आपको केवल और केवल आयत ही गिनने हैं। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। और लास्ट जो कंडीशन यहां समझने की है दोस्तों, नंबर 4, आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जो पीडीएफ फाइल मिलेगी उसका प्रत्येक सवाल आपको हल करके देखना है। आपको क्या करना है दोस्तों, उसका प्रत्येक सवाल हल करके देखना है, क्योंकि मुझे पूर्ण विश्वास है, मैं फुल आपको गारंटी दे रहा हूं कि इस पीडीएफ में जो भी क्वेश्चन है 100% आपकी परीक्षा में, ध्यान दे लीजिए, बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं, 100% आपकी परीक्षा में इस पीडीएफ फाइल में से ही क्वेश्चन आएगा। ये निश्चित मान के चलना। पीडीएफ के अंतर्गत जो भी आपको डायग्राम, जो भी आपको चित्र दिए गए हैं, श्योरली उसमें आपको परीक्षा में से सवाल मिल जाएगा। तो केवल आपको जो पीडीएफ प्रोवाइड करवाई जाएगी उस पर जो भी क्वेश्चन है, उसमें जो भी मैंने आपको आकृति वाले प्रश्न दिए हैं उनको आपको 100% करना है। जी महेंद्र जी, राम राम। ऋषिकेश जी आपकी कोचिंग में था, बहुत बढ़िया। राम के क्या नाम है, ऋषिकेश जी। चलिए अब हम आते हैं सवालों पर। ये कंसेप्ट तो आपको ध्यान रखना ही है कि आपको किस प्रकार से सवालों को हल करना है। अब ध्यान दीजिए कि जो प्रश्न आएंगे उनको हल करने के लिए हमें किन किन नियमों का ध्यान रखना है, क्योंकि ध्यान दे लीजिए दोस्तों, इन सवालों को हल करने के लिए मैंने कई जगह देखा है ट्रिक बताई जाती है। ट्रिक केवल और केवल तभी लगेगी दोस्तों जब प्रॉपर आपका डायग्राम वही मिले जो आपको हम बता रहे हैं। बहुत से सवाल हैं जो ट्रिक से हल हो जाएंगे, कोई समस्या नहीं है, लेकिन कुछ चित्र ऐसे होते हैं जिनमें ट्रिक नहीं लगेगी। ट्रिक नहीं लगेगी तो बेसिक कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। पीडीएफ डाल देना सर व्हाट्सएप पे, बिल्कुल अमित जी, पीडीएफ डाल दूंगा मैं व्हाट्सएप पर। अब ध्यान दे लीजिए, पहली कंडीशन, मैं आपको वही सवाल समझा रहा हूं जिनमें कोई ना कोई ट्रिक लग जाएगी, समस्या नहीं आएगी, ये मैं आपसे कंफर्म कर रहा हूं। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की क्लास। और आज की क्लास शुरू करने से पहले जो भी विद्यार्थी नए आए हैं फटाफट से लाइक कर दीजिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ध्यान दीजिए, पहली टाइप फर्स्ट है जो जस्ट मैंने अभी कुछ देर पहले बताई थी। टाइप फर्स्ट, ध्यान दीजिए, आपके सामने मैं ये आकृति बना रहा हूं, बहुत सिंपल कंडीशन से समझाऊंगा। यह आकृति मैंने आपके सामने बना दी है और पूछा है कि इसमें वर्ग कितने हैं। ध्यान दीजिए, यह आकृति बनाई गई है, पूछा गया है वर्ग कितने हैं। अब आप गौर कर लीजिए इसकी विशेषता क्या है। 1 और 2, मैंने एक तरीके से लंबाई में गिना तो मुझे 2 वर्ग दिखाई दिए। जी मुकेश जी, बिल्कुल सही आंसर 5। और चौड़ाई में देखा तो अभी 2 हैं। ध्यान दे लीजिए, जो ट्रिक होती है या नियम होता है वो आपको कहां कहां लगाना है, ये चीज सीखनी है पहले। बिल्कुल बिल्कुल ऋषिकेश जी 5, वेरी गुड वेरी गुड, सभी विद्यार्थियों ने आंसर दे दिया। ये होती है तैयारी, सब ऑलरेडी जानते हैं लेकिन फिर भी हमें चीजें सीखनी है। तो ध्यान दे लीजिए, लंबाई में भी 2 हैं, चौड़ाई में भी 2 हैं। ये पहली शर्त है मेरी कि लंबाई और चौड़ाई में यदि वर्गों की संख्या समान है। राजेंद्र जी 3 गुणा 3 9 दे रहे हैं, नहीं जी राजेंद्र जी गलत नहीं आंसर है। तो आपको करना क्या है, जो संख्या आपकी लंबाई और चौड़ाई में आ रही है, ध्यान दे लीजिए, जो संख्या आपकी लंबाई और चौड़ाई में आ रही है उस संख्या तक आप कर दीजिए वर्ग। 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग, 1 का वर्ग 1 हो गया और 2 का वर्ग 4 हो गया। आपका आंसर आ गया दोस्तों कितना, 5। सीधा आपको ट्रिक लगानी है, कोई गिनने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल सवाल है, आराम से आप उत्तर दे सकते हो। कोई भी ऐसी समस्या नहीं है कि इसको उत्तर करने में आपको बहुत ज्यादा समय लगे या बहुत ज्यादा परेशानी हो। तो आशा करता हूं कि ये सवाल आपका क्लियर हुआ होगा। चलिए इसी प्रकार हम दूसरा चित्र लेते हैं। ध्यान दीजिए, सब में एक ही नियम लगेगा।
ये वाला चित्र दे दिया दोस्तों, यहां भी आप देख लीजिए, 1 2 और 3, 2 और 3, लंबाई में भी 3 है, चौड़ाई में भी 3 है। तो हमें करना क्या है दोस्तों, 1 का वर्ग, 2 का वर्ग और 3 का वर्ग। 1 + 4 + 9, 9 और 4 13 और 1 14। कितने वर्ग हैं दोस्तों, 14 वर्ग हैं। इंपॉर्टेंट की कंडीशन में जाता है, वर्ग गिनने के अंतर्गत सबसे ज्यादा आने वाला सवाल है और इजीली आप इसका उत्तर निकाल सकते हो। बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत बढ़िया, सभी ने आंसर दिया। रामकेश जी 15 कैसे हो गए, आंसर 14 है, एक कैसे बढ़ा दिया। और आपसे तो मुझे आशा है कि आप हमेशा आंसर सही ही देंगे, फिर आप आंसर कैसे गलत कर रहे हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सभी ने एकदम सही आंसर दिया है। बिल्कुल बिल्कुल, सभी का आंसर 14 आया है। तो समझ चुके हैं आप, जब लंबाई और चौड़ाई में वर्गों की संख्या आपको समान मिलती है तो क्या नियम बताया है, आपको बस दी गई संख्याओं का वर्ग करना है और आपका आंसर आ जाएगा। एक और सवाल ले लेते हैं दोस्तों। दीजिए इसका आंसर फटाफट कमेंट में। दी गई आकृति में कुल कितने वर्ग हैं, बताइए फटाफट। कोई बात नहीं रामकेश जी, गलत टाइप हो गया। दीजिए प्रश्न का आंसर, दी गई आकृति में कुल कितने वर्ग हैं, फटाफट आंसर आना चाहिए। एस बी म्यूजिक 30, जगमोहन जी 30, रोहित मीणा जी 25, रामा राम जी 30, ईश्वर जी 30, राजेंद्र जी 30, अमित जी 30, सवाई सिंह जी 30। लीजिए अब सवाई सिंह जी, पहली बार आए हो लेकिन आंसर सही दे रहे हो। अरबाज जी का भी 30, रामकेश जी 30। बहुत बढ़िया दोस्तों, कविता जी, राम अवतार जी, रोहित जी, चंद्रमान जी, मजा आ गया, मजा आ गया, बहुत शानदार। सभी का आंसर बिल्कुल सही है। जैसा कि बताया था, केवल आपको लंबाई और चौड़ाई में वर्ग गिनने हैं। लंबाई में गिने 4, चौड़ाई में गिन लिए 4। तो मुझे करना क्या है दोस्तों, वर्ग करना है। 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग और 4 का वर्ग। 1 का वर्ग हो गया 1, 2 का वर्ग हो गया 4, 3 का वर्ग हो गया 9 और 4 का वर्ग 16। 16 और 9 25, 4 29 और 1 30। कितने वर्ग हैं दोस्तों, 30 वर्ग हैं। और प्रत्येक विद्यार्थी ने इसका सही आंसर दिया था, एकदम राइट आंसर आया था सभी का। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लेकिन ध्यान रख लीजिए, शुरुआत में मैं बोल चुका हूं, संख्या 30 से ऊपर नहीं हो। अब आप ऐसा कोई भी सवाल आ जाए, आप प्रत्येक सवाल कर सकते हो। अभी 4 की जगह दोनों तरफ में 5 कर दूं तो 55 वर्ग आ जाएंगे, कोई बड़ी समस्या नहीं है, इजीली आप उत्तर ज्ञात कर सकते हो। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं दोस्तों, आप पुराने पेपरों का अध्ययन कीजिए, आपको अपने आप पता चलेगा कि जो दूसरा पॉइंट बोला गया है क्या वास्तविकता में ऐसा होता है या नहीं होता है। और ये बात आपको किसी भी क्लास में, किसी भी वीडियो में कोई भी टीचर नहीं बताएगा। सब ट्रिक बता देते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन करवा रहे हैं कि करे जाओ, ट्रिक सीख गए हो, अब 55 हो तो उत्तर आ जाएगा, 91 हो तो आ जाएगा, 140 हो तो उत्तर आ जाएगा। अरे आप ये भी तो देखो कि 140 का 91 का सवाल परीक्षा में आएगा भी या नहीं आएगा। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए, ये लिमिट आ गई, इससे बड़ा सवाल आज तक परीक्षा में नहीं आया है। चलिए बहुत बढ़िया दोस्तों, अब ये पहला टाइप हमारा हो चुका है, जिसके अंतर्गत मैंने आपको बताया कि लंबाई और चौड़ाई में वर्गों की संख्या क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। अब ध्यान दीजिए आप, सवाल किस प्रकार से मिलेगा आपको। दूसरा टाइप देखिए, ये दूसरा चित्र आपके सामने है दोस्तों। पहली शर्त तो ये, ट्रिक हम सीख लेते हैं, नियम हम सीख लेते हैं, पर सबसे पहले हमें यह सीखना है कि कौन सा नियम कहां लगाना है। अब पिछले नियम को आप यहां नहीं लगा सकते, एक बार कमेंट में जवाब दीजिए मुझे।
सर कितना था पहले वाले का? 30 था महेंद्र जी। इसमें एक बार मुझे आंसर दीजिए, क्या आएगा इस प्रश्न का आंसर? देखते हैं आप बिना ट्रिक के कितने समय में इसका उत्तर ज्ञात कर सकते हैं। फटाफट कीजिए कि इस प्रश्न में आपका आंसर क्या होगा। राजेंद्र जी कह रहे हैं 26। सबसे पहले आंसर दिया राजेंद्र जी ने 26। दीजिए जवाब सभी विद्यार्थी, क्या हो सकता है इस प्रश्न का आंसर? क्या बात है एसबी म्यूजिक जी, 26। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देवेंद्र जी 26, रवि कुमार जी 26, बहुत बढ़िया। एकदम इतनी जल्दी जवाब नहीं आए हैं जितनी जल्दी पिछले प्रश्नों में आंसर आए थे। तो मैं मान सकता हूं कुछ विद्यार्थी तो नियम जानते हैं और कुछ विद्यार्थी नहीं जानते हैं। तो ध्यान दे लीजिए दोस्तों, जिनको इसका नियम पता नहीं है गिनिए, 1 2 3 4 और 5। कितने हो गए? 5 हो गए। और चौड़ाई में गिनते हैं तो केवल 3 है। ध्यान दे लीजिए, लंबाई में 5 है, चौड़ाई में 3 है। अब ये स्थिति जब मिल रही है तो हम पिछला नियम नहीं लगा सकते। पिछले नियम को यदि आप लगाते हो तो गलत हो सकता है। रीजनिंग पहली बार पढ़ रहा हूं सर। सवाई सिंह जी, कोई बात नहीं दोस्त, सवाई सिंह जी पहली बार पढ़ रहे हो तब भी कोई समस्या नहीं है, क्योंकि रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है जिसको लगभग सभी विद्यार्थी अपनी स्कूल और कॉलेज एजुकेशन के बाद पहली बार ही पढ़ते हैं, लेकिन इतनी टिपिकल नहीं है कि आप नहीं समझ सको। तो ध्यान दे लीजिए दोस्तों, यहां आपको नियम क्या लगाना है? आपको पंक्ति को गुणा करना है किससे? स्तंभ से। ध्यान दे लीजिए, पंक्ति को किससे गुणा करना है? स्तंभ से। जी रिंकू जी गुड मॉर्निंग, लेट हो गए आप भी। पंक्ति किससे गुणा होगी? स्तंभ से गुणा होगी। अब इसका क्या मतलब है ध्यान दीजिए। मैं आपके सामने खड़ा हुआ हूं, मैं आपके सामने खड़ा हुआ हूं, तो मैं कौन सी आकृति बना रहा हूं? स्तंभ आकृति। ये इस तरीके से कोई आकृति है तो वो स्तंभ, यानी जो खड़े हुए हैं वो तो कहलाएंगे स्तंभ। और हम कहेंगे इस पंक्ति में क्या लिखा हुआ है, पंक्ति की आकृति इस प्रकार से होगी। तो बस यही चीज आप देख लीजिए। आप देखिए पंक्ति में आपको कितने 5 वर्ग दिखाई दे रहे हैं। पंक्ति में कितने वर्ग दिखाई दे रहे हैं? 5। पंक्ति का काम फ्री। पंक्ति में 5 स्तंभ, पंक्ति का काम फ्री। ये हमारी हो गई पंक्ति, ये हमारी कौन है? पंक्ति। और इस तरीके से जाएंगे तो हमें मिलेंगे स्तंभ। पंक्ति में 5 मिल चुके हैं, स्तंभ में देखिए 1 2 और 3। स्तंभ में मिल गए 3, 5 को 3 से गुणा कर दिया 15। ध्यान दे लीजिए, पंक्ति में गिना 1 2 3 4 5, स्तंभ में 1 2 3, पंक्ति को 3 स्तंभ से गुणा कर दिया, रिजल्ट आ गया 15। आगे बढ़िए, अब ध्यान दीजिए। अब हम चलते हैं दूसरी पंक्ति में। दूसरी पंक्ति में चले 1 2 3 और 4। कितने बने दोस्तों? 4 बन गए पंक्ति में और 2 बन गए हमारे स्तंभ में। ध्यान दे लीजिए सभी, पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का काम खत्म हो चुका है, तो हम दूसरी पंक्ति में आ गए। 1 2 3 4 मुझे स्तंभ में पंक्ति में मिल गए 4, और जब स्तंभ लेता हूं तो स्तंभ में मिल गए 2। 4 को 2 से गुणा कर दिया, रिजल्ट आ गया मेरा 8। क्लियर? और लास्ट एंड फाइनल, अभी मुझे खाली और भाग दिखाई दे रहे हैं, तो ये लास्ट स्थिति हुई। जी बनीराज जी गुड मॉर्निंग। यहां मुझे दिखाई दिए कितने? 3। कितने दिखाई दिए? 3। 3 किसमें? ये वाली जो आकृति है, ये आकृति किसको बताएगी? पंक्ति में कितने हो गए दोस्तों? 3। और स्तंभ में यानी खड़ी हुई आकृति में हमें केवल और केवल 1 वर्ग दिखाई दे रहा है। तो 3 + 1 कर 3 गुणा 1 कर दिया 3, 3 गुणा 1 कर दिया 3, और आप कर लीजिए योग। 15 और 8 23 और 3 26। 26 इसका राइट आंसर है। इस वर्ग में या इस आकृति में कुल मिलाकर 26 वर्ग हैं। जी विजय सोलंकी जी बहुत बहुत स्वागत आपका। तो एक बार कमेंट करके बताइए, क्या ये कंसेप्ट आप सभी का क्लियर हुआ? सभी के समझ में आया कि किस प्रकार से आपको उत्तर ज्ञात करना है?
फटाफट कमेंट कर दीजिए सभी विद्यार्थी, फटाफट से कमेंट कीजिए। यस रिंकू जी, यस विजय जी, यस मुकेश जी, यस देवेंद्र जी, यस गौरव बैरवत 30, सवाई सिंह जी, हाँ जी बहुत बढ़िया। आपके अनुसार सभी को ये कंसेप्ट समझ में आया है? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया दोस्तों, तो सभी के ये कंसेप्ट क्लियर हुआ है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी सेवा में। चलिए दोस्तों फटाफट आंसर दीजिए, क्या होगा इस प्रश्न का आंसर? दीजिए आंसर फटाफट। अरे ऊपर की 3 से 3 गुणा क्यों नहीं किया दिलके जी? ये कोई नियम नहीं है कि ऊपर को 3 से गुणा क्यों नहीं किया। 3 तो पंक्ति में थे, पंक्ति को हम स्तंभ से गुणा करेंगे, स्तंभ में 1 था। और क्लियर कर देंगे अभी इस सवाल में। आंसर दीजिए सवाल का। क्या बात है, बनीराज जी ने सबसे पहले आंसर दिया है 20। राम जी 16, रिंकू जी का 20, ईश्वर जी का 20। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। दीजिए फटाफट कमेंट कीजिए जो भी विद्यार्थी ऑनलाइन। अभी 4 बच्चों का उत्तर आया है केवल। रामकेश जी 20, राजेंद्र जी 20, दयाराम जी 20। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर दिया है जितने भी विद्यार्थी आंसर दे रहे हैं जी। विजय जी 20, रोहित जी 20, सवाई सिंह जी के 19 आए हैं, एक कैसे कम कर दिया आपने। राम अवतार जी 20, हिमांशु जी 20, कविता जी का 20, दलवीर जी 20, अरबाज जी 20 और रवि जी का 20। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्या बताया था दोस्तों आपको? पंक्ति को किससे गुणा करना है? स्तंभ से। पंक्ति को किससे गुणा करना है? स्तंभ से गुणा करना है। तो ध्यान दे लीजिए, 1 2 3 और 4। पंक्ति में कितने मिल गए? 4। स्तंभ में चलते हैं 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 4 को 3 से गुणा कर दिया, परिणाम 12। परिणाम 12 आ चुका है। दूसरी पंक्ति में चलते हैं दोस्तों, 1 2 3 और 2। ध्यान दे लीजिए, पंक्ति में मिल गए 3, स्तंभ में मिल गए 2, आंसर आ गया 6। आंसर आ गया 6। अब लास्ट एंड फाइनल एक पंक्ति और बच रही है, ध्यान दे लेना दिलके जी, 1 और 2। पंक्ति, पंक्ति से तात्पर्य है कि जो इस प्रकार से आडी जो रेखाएं होंगी, ये वाली, ये बता रही है पंक्ति को। अब पंक्ति जब मैं ले रहा हूं तो पंक्ति में मुझे केवल और केवल 2 वर्ग दिखाई दे रहे हैं, गुणा जब स्तंभ लेता हूं तो स्तंभ, ये खड़ी हुई जो आकृति है वो स्तंभ है, लेकिन हम केवल इसी को लेंगे तो इसमें केवल मुझे 1 दिखाई दिया। तो 2 एकम 2, 12 और 6 18 और 2 20, 20 इसका सही आंसर है, जो लगभग लगभग सभी विद्यार्थियों ने दिया था। बिल्कुल सही आंसर दिया सभी ने, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी बोर्ड पर दिखाई देगा आपको। ये लीजिए, दीजिए आंसर। दिए गए चित्र में कुल कितने वर्ग हैं? फटाफट कमेंट कीजिए, दिए गए चित्र में कुल कितने वर्ग हैं? बनीराज जी ने सबसे पहले आंसर दिया है 32। देखते हैं ये आंसर सही होगा या नहीं होगा। बाकी सभी बच्चे भी रिप्लाई कीजिए। बनीराज जी ने आंसर दे दिया है 32। राम अवतार जी 32, कविता जी 32, रिंकू जी 32, राजेंद्र जी 32। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लग रहा है कि चीजें समझ पा रहे हैं हमारे विद्यार्थी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ओहो ईश्वर जी 49 कैसे आ गया आपका?
लग रहा है दोस्तों अब की बार आप सर्विस लेके ही छोड़ोगे, जिस हिसाब से आप रिजल्ट दे रहे हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तरीका वही है, 1 2 3 4 5 6, पंक्ति में मिल गए 6, स्तंभ में मिल गए 3, 6 को 3 से गुणा कर दिया, रिजल्ट आ गया मेरा 18। दूसरी पंक्ति में गया 1 2 3 4 और 5 और 2, तो 5 गुणा हो गया 2 से, रिजल्ट आ गया 10। और लास्ट एंड फाइनल 1 2 3 4, तो 4 गुणा 1 बराबर 4, सबका योग करोगे रिजल्ट आपका 32। रिजल्ट आपका 32। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, ट्रिक आपको बता दी गई है, नियम आपको समझा दिया गया है। अगर आप इसे और जल्दी हल करना चाहते हैं और शॉर्ट करना चाहते हैं तो ध्यान दीजिए आपको करना क्या है। आपके सामने बनी है, अब ये आकृति आपके सामने बन रही है, तो ध्यान दे लीजिए आप कि हम जब सवाल हल करते हैं तो सबसे पहले हम गिनते हैं पंक्ति। पंक्ति में मिल गए मुझे 5 गुणा 2 3 4, स्तंभ में मिल गए मुझे 4, गुणा करने पर मेरा परिणाम आ गया 20। अब आप गौर कर लीजिए, इस सवाल में एक पंक्ति, दो पंक्ति, तीन पंक्ति और 4 पंक्ति हैं। कितनी पंक्तियां हैं दोस्तों? 4 पंक्तियां हैं। और जब 4 पंक्तियां हैं तो केवल पहली पंक्ति आप देख लीजिए और पहला स्तंभ देख लीजिए कि उसमें आपके पास कौन कौन सी संख्याएं आ रही हैं। जब वो सारी संख्याएं आपके पास आ जाती हैं तो आगे आपको बार बार में गिनने की जरूरत नहीं है। आप गौर करिए, ये वाला जो सवाल था आपके सामने हल हुआ है, पहली पंक्ति में 6 थे और स्तंभ में 3 थे, तो मैंने लिखा 6 गुणा 3। फिर आपको केवल एक काम करना है, दिए गए चित्र की पंक्तियां गिननी है। बस क्या गिननी है? पंक्ति। तो यहां पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति और तीसरी पंक्ति। यहां कितनी पंक्ति थी? 3 पंक्तियां थी। कितनी पंक्ति थी? 3। तो मैं फिर कह रहा हूं, बार बार में नहीं गिनना है। देखिए फिर क्या कहा, 6 गुणा 3 पहली पंक्ति का काम हो चुका है, हमें और जल्दी प्रश्न हल करना है। तो 6 से 1 कम किया 5, 5 से 1 कम किया 4, 3 बार। 6 से 1 कम किया 5, 5 से 1 कम किया 4, एक तरफ 1 1 कम, दूसरी तरफ भी 1 1 कम, पहले 3, 3 से 2, 2 से 1। तो बस इस प्रकार से आप बार बार में गिनने का काम फ्री कर सकते हो। तो इसमें देख लीजिए कितनी पंक्तियां हैं? 4 पंक्तियां हैं। 4 पंक्तियां हैं तो बिल्कुल मुकेश कुमार जी यही मैं बताना चाह रहा हूं, 5 के से कम करोगे 4, 3 और 2, और यहां 3 2 और 1, 4 तिया 12, 3 दूनी 6, 2 1 कम 2, 20 और 12 32, 38 और 2, इसमें कितने वर्ग आ गए? 40 वर्ग आ गए। यानी इस प्रकार से आप बार बार में पंक्ति में कितनी है, स्तंभ में कितने हैं, इसको गिनने का कोई मतलब नहीं निकलेगा। आप अगर ये कंसेप्ट क्लियर कर लेते हो तो केवल और केवल पहली पंक्ति और पहली स्तंभ देख लीजिए, आपका काम हो जाएगा। बिल्कुल रामकेश जी, 40 बिल्कुल सही आंसर है। तो मैं आशा करता हूं कि ये कंसेप्ट भी आपका बिल्कुल क्लियर हुआ होगा कि इस प्रकार का यदि चित्र आता है तो हमें आंसर क्या देना है। बिल्कुल राजेंद्र जी, रिंकू जी, एकदम सही आंसर दिया आप सभी ने। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मजा आ गया दोस्तों। प्रियंका जी 38 कैसे आ गए? राम अवतार जी 38 गलत थे, 40 राइट आंसर है। तो ये कंसेप्ट भी क्लियर है। अगला चित्र देखिए दोस्तों, अगला जो चित्र है आपके सामने वो कैसा चित्र है? तीसरा टाइप देख लीजिए। ये आपको दे दिया गया एक त्रिभुज। ध्यान दीजिए, स्टेप बाय स्टेप हम बढ़ेंगे। ये त्रिभुज दे दिया गया और त्रिभुज में इस प्रकार से रेखाएं बना दी गई। ये
इस प्रकार से रेखाएं बना दी गई और आपसे पूछा जाएगा दिए गए चित्र में कुल कितने त्रिभुज हैं, दिए गए चित्र में कुल कितने त्रिभुज हैं। करना कुछ नहीं है दोस्तों, बस संख्या लिख दीजिए, आपका आंसर ये लीजिए, संख्या लिख दीजिए और आपका आंसर टोटल कर लीजिए। 1 + 2 + 3 + 4, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10। कितना आंसर आ गया? 10 आ गया। कितना आंसर आ गया? 10। बिल्कुल अमित जी, सही आंसर है 10। देख लीजिए और देख लीजिए, इस प्रकार की कोई भी आकृति, एक त्रिभुज मिल जाए, त्रिभुज के अंदर आपको इस प्रकार से रेखाएं मिलती हैं और आपको पूछा जाए कि दिए गए चित्र में कुल कितने त्रिभुज हैं। अब इसको आप कैसे याद रखोगे? आप इसको इस प्रकार से याद रख लीजिए, तंबू में लंबू। क्या शब्द याद रखोगे दोस्तों? तंबू में लंबू। बस ये शब्द याद रख लीजिए, कभी भी ऐसा प्रश्न आ जाए आप गलती नहीं करोगे। बिल्कुल ईश्वर जी, राम अवतार जी, सवाई सिंह जी, बिल्कुल बिल्कुल सभी का उत्तर सही था। मैंने इसको ये नाम क्यों दिया है, ध्यान दे लीजिए। तंबू में लंबू क्यों बोला है? तंबू में लंबू इसलिए बोला है क्योंकि आप गौर करिए, ये वाली जो आकृति है, ये आकृति क्या कहलाएगी? तंबू। पहले समझिए,